1 में आपको अभी बता देते हैं। अस्वस्थता की अवधारणा, अस्वस्थता की परिभाषा में अनेक तरह के अनेक लोगों ने परिभाषा दी है। उसके बाद पढ़ा है बीमारी का कारण, उसके बाद पढ़ा है रासायनिक कारक, उसके बाद पढ़ा है सामाजिक कारक, उसके बाद परपोषी कारक पढ़ाएं, उसके बाद अनुवांशिक घटक पढ़ाएं। आज पढ़ाएंगे पर्यावरणीय कारक, जो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं। तो पर्यावरणीय कारक में आइए क्या क्या पढ़ना है अभी देखते हैं। पर्यावरणीय कारक में है कि स्वास्थ्य, पर्यावरण व्यक्ति के स्वस्थ रहने के लिए आवश्यकता होती है, परंतु पर्यावरण प्रदूषित व्यक्ति में अनेक रोग उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर पर्यावरणीय में प्रदूषण फैला के रखेंगे तो कई तरह के रोग हो सकते हैं, और वही अगर पर्यावरण हम लोग स्वच्छ रखेंगे तो हम बीमारी से मुक्त रहेंगे। तो पर्यावरण घटक निम्न प्रकार से हैं। इसमें से पहला है भौतिक पर्यावरण। इसमें हवा, पानी, रेत, ताप अवस्था, मौसम, शोर तथा विकिरण एवं अन्य भौतिक अवस्थाएं जो मनुष्य के आसपास होती हैं, जो व्यक्ति में रोग उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भौतिक कारक में क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें से एक विकिरण है। विकिरण मतलब होता है किरण। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सूर्य से एक किरण निकलती है जिसका नाम है पराबैंगनी किरण। पराबैंगनी किरण हमारे बॉडी को इफेक्ट देती है, तो ये एक भौतिक कारक है। सेकंड है जैविक पर्यावरण। इसमें पर्यावरण में पाए जाने वाले जीव जंतु, कीट तथा जानवर आदि सम्मिलित होते हैं जो व्यक्ति में रोग उत्पन्न कर सकते हैं। जैविक कारक में क्या क्या पढ़ना है ये आपको भी बताया गया। इसमें पढ़ना है एक जानवर, कीट, जीव जंतु कीट। अगर जीव जंतु कीट या जानवर अगर मर जाते हैं तो हम लोग इसको फेंक देते हैं आसपास में फेंकते हैं, तो जैसे जैसे ये सड़ता है वैसे वैसे हमारा पर्यावरण प्रदूषित होगा, और पर्यावरण में फैलने के कारण कई तरह के रोग उत्पन्न कर सकते हैं। सामाजिक पर्यावरण शिक्षा, रोजगार और जीवन स्तर, परिवार, रीति रिवाज, धार्मिक विश्वास एवं मान्यताएं आदि सम्मिलित होती हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि शिक्षा, रोजगार, जीवन स्तर, परिवार, रीति रिवाज, धार्मिक, ये सब मनो सामाजिक पर्यावरण है। इसमें से रीति रिवाज भी एक रोग का बीमारी है, क्योंकि रीति रिवाज ऐसा होता है जिससे आप देख सुन नहीं सकते हैं। कहीं कहीं का रीति रिवाज ऐसा होता है। जीवन स्तर, शिक्षा भी एक ऐसी आज के जरूरी है, जो बहुत जगह ऐसा है जहाँ शिक्षा की उत्तम व्यवस्था नहीं होती है। जो रोग उत्पत्ति के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार होते हैं। जब रोग उत्पन्न होती है तो इसके लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार हो सकते हैं। रोग चक्र, रोग की निम्न अवधारणा होती हैं। पहला है परिपाक अवधि। रोग तत्व का शरीर में प्रवेश तथा रोग चिन्ह एवं लक्षण के प्रकट होने की अंतराल परिपाक अवधि कहते हैं। रोग तत्व का जब कोई रोग शरीर में प्रवेश करता है तथा प्रकट होने के बाद तथा रोग चिन्ह एवं लक्षण प्रकट होने के बाद अगर कोई रोग शरीर में प्रवेश करता है और करने के बाद स्थिति को और बीच के अंतर को परिपक्व अवधि कहते हैं। परिस्ताविक अवधि, यह 1 से 4 व्यक्ति की अल्प अवधि होती है जिसमें स्पष्ट चिन्ह एवं लक्षण होते हैं। यह अवधि रोग निदान असंभव नहीं हो सकती है। इसमें है कि यह 1 से 4, ये एक रहो या 4, इसमें अल्प अवधि में लक्षण होते हैं, इसमें स्पष्ट चिन्ह एवं लक्षण नहीं होते हैं। त्रिअंकी अंत, यह रोग की उच्च
स्थिति होती है। इस अवस्था में चिन्ह व लक्षण स्पष्ट हो जाते हैं तथा रोग या रोगी बिस्तर में ही रहते हैं। रोग निदान संभव है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो अंत है ये उच्च स्थिति रोग होती है। इसमें चिन्ह एवं लक्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं तथा रोगी बिस्तर में ही रहना पसंद करते हैं और इस रोग का निदान संभव है। अपना ज्वर से मुक्त रोगी का प्रतिरक्षा तंत्र अपनी प्रतिक्रिया कर रोगी की स्थिति में सुधार करता है, जिसमें रोगी को अच्छा लगने लगता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर रोग को पता चलने के बाद रोगी को रोग के अनुसार दवा दी जाएगी तो वह जल्द ही स्वस्थ महसूस करेगा। तो स्वस्थ लाभ है, रोगी स्वस्थ हो जाता है तथा उसके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार आता है। अगर हमको पता है कि उस रोगी को किसका बीमारी है, किस चीज़ का बीमारी है, उसके अनुसार अगर दवा चलाई जाए तो रोगी में तुरंत ही सुधार हो सकती है। अपसरण, इस अवस्था में रोगी बीमार से पूर्ण मुक्त होकर संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ कर सकता है। इस अवस्था में रोगी बीमारी से पूर्ण ही ठीक हो जाता है। रोग का प्रतिबिंब, रोगी की तीव्रता लक्षणहीन रोगी से लेकर घातक रोगी तक हो सकती है। रोगी की तीव्रता लक्षणहीन रोगी से लेकर के घातक रोगी तक हो सकती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोई रोग बहुत ही लक्षणहीन रोग होते हैं, यह एक घातक रोग भी साबित कर सकते हैं। एक ही रोगी एक व्यक्ति के लिए कम होता है तो दूसरे व्यक्ति के लिए घातक साबित हो सकता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर टाइफाइड 2 लोगों को हो सकता है तो ऐसा नहीं है कि एक जो पहला वाला रोग टाइफाइड होगा उसका बॉडी पे डिपेंड करेगा कि उसका बॉडी टेम्परेचर कैसा है और दूसरा पे डिपेंड करेगा कि बॉडी टेम्परेचर यही है। तो यही कहा गया है कि एक ही रोग एक व्यक्ति के लिए कम हो सकता है तो दूसरे व्यक्ति के लिए घातक साबित हो सकता है। कुछ व्यक्ति लक्षण विहीन या कम लक्षण वाले होते हैं जो समुदाय में रोग वाहक का काम करते हैं। जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं जो लक्षणहीन होते हैं जो रोगी के लिए काम करते हैं। और रोग तीव्र दीर्घकालीन संक्रमण तथा गंभीर हो सकते हैं। रोगी के विभिन्न रूपों को ही रोग प्रतिबिंब कहते हैं। बहुत सारा रोग तीव्र संक्रमण हो जाते हैं, बहुत जल्दी ही फैल जाता था, गंभीर हो सकते हैं। रोग के विभिन्न रूप हो सकते हैं। रोग के विभिन्न रूपों को ही रोग का प्रतिबिंब कहते हैं। रोग एक तरह का नहीं होता है, एक रोग सब तरह का होता है और सबको अगर मिला दिया जाए तो रोग का प्रतिबिंब कहलाता है। रोग के कार्यकरण सिद्धांत, रोग समाज में हमेशा ही एक चिंता का विषय रही है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर व्यक्ति बीमार होता है तो वह कई तरह से जूझने लगता है, जिससे हमारे समाज में व्यक्ति की एक चिंता का विषय रहती है। इसी कारण स्वास्थ्य समाज के जीवन स्तर और रख रखाव में सुधार हुई। इस सुधार के लिए निरंतर खोज हुई जिसमें स्वस्थ रोगी तथा उपचार पर विभिन्न अवधारणा हुई। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर समाज में एक व्यक्ति को रोग होता है तो उसके चलते पूरा समाज ही एक चिंता का कारण यह विषय बनी हुई रहती है। और इसी कारण स्वस्थ समाज के जीवन स्तर में कई तरह का रख रखाव और सुधार हुई है। बीमारी क्या है, बीमारी के क्या कारण हैं तथा उन्हें ठीक कैसे करें जैसी अनेक प्रश्नों के उत्तर देना आसान नहीं है। इस विषय में हर चिकित्सा प्रणाली ने अपने विचार, मत, दर्शन तथा मान्यता जुड़ी हुई है। बीमारी क्या है, बीमारी के क्या
बीमारी क्या है, बीमारी के क्या कारण है तथा उन्हें कैसे ठीक करेंगे। इन सब का प्रश्नों का उत्तर देना आसान नहीं है, बट इस विषय में हर चिकित्सक ने अलग अलग अपना मत दिए हैं। प्रत्येक चिकित्सक प्रणाली में रोगों के कारण पहचान करने तथा अनेक उपचार हेतु मॉडल विकसित किए हुए हैं। उसी क्रम में एलोपैथिक चिकित्सक प्रणाली में कुछ मॉडल महत्वपूर्ण दिए गए हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये बुक का नाम है एलोपैथिक चिकित्सक। इसमें कई बीमारियों के बारे में बताया गया है।